तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रैपिंग रेन वाटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है लीड कोड की। बट थोड़ा सा इसको समझने में ऑब्जर्वेशन है इसमें। अगर ऑब्जर्वेशन हम समझ गए तो इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम हार्ड टू इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं बोर्ड पे ही समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है। मेरे पास एक एरे दिया हुआ है। यस, मेरे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, और एरे में मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे 0 1 0 2 कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है बिल्डिंग्स की हाइट। जैसे जो पहला एलिमेंट है वो जीरो, मतलब मेरे पास जीरो बिल्डिंग की हाइट है, मतलब कोई बिल्डिंग ही नहीं है वहां पर। फिर वन, मतलब एक वन हाइट की बिल्डिंग है। फिर 0 2 1, सो वैल्यूज रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो मैंने क्या किया है, उसका डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब डायग्राम मैंने बना दिया। अब मुझे ये बताना है कि इस जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है हमारे पास, बारिश हो रही है, लेट सपोज कि 2 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, कितना पानी ट्रैप हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, और आंसर हमें क्या देना है कि कितना मैक्सिमम वाटर इसके अंदर ट्रैप हो सकता है। ठीक है, बस ये है, इसको समझते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए? ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब है क्या आगे। ध्यान से देखो, पहले तो देखो, कोई मैथमेटिक्स नहीं करेंगे और कुछ भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे अपने लॉजिकल थिंकिंग से, जो बेसिक हमारी थिंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे पानी ट्रैप होगा क्या? अच्छा, इस तरफ होगा क्या? जैसे ये इस तरफ तो नहीं होगा, है ना? इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, तो हाँ, यहाँ ट्रैप होगा। और कितना ट्रैप होगा? अभी के लिए देखो, लॉजिक से तो देखे जाए तो यहाँ पर, यहाँ ट्रैप होगा। ठीक है, ये बताओ मुझे कि यहाँ पे ट्रैप होगा क्या? यहाँ पे ट्रैप होगा नहीं, क्योंकि जो पानी यहाँ ट्रैप नहीं हो, जो यहाँ पे पानी होगा वो तो यहाँ से स्पिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ट्रैप नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पर हमने कैसे एनालाइज किया कि यहाँ पे पानी ट्रैप होगा? क्यों? क्योंकि मुझे इधर भी बिल्डिंग दिख रही है और इधर भी बिल्डिंग दिख रही है, तो मतलब बीच में है ना, कुछ कंटेनर जैसा बन रहा है कि हाँ, इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, तो बीच में कहीं पानी ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ, पानी ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमें ये भी देखना है कि कहाँ तक पानी ट्रैप होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल ध्यान से देखो, यहाँ पे पानी ट्रैप होगा इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हेल्प से, मतलब इस बिल्डिंग की वजह से यहाँ पे पानी ट्रैप हो रहा है। अब देखो, क्या यहाँ पे पानी ट्रैप होगा? सोचो सोचो। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग देखो, ये बिल्डिंग है और इस तरफ ये बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे भी पानी ट्रैप होगा, यहाँ पे भी पानी ट्रैप होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे पानी ट्रैप होगा? अच्छा, तुम देख रहे हो इधर तो बिल्डिंग है, इधर तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे पानी ट्रैप नहीं होगा दोस्त। यहाँ पानी ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी आएगा भी ना, तो वो स्पिल आउट होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें दिख रहा है इधर भी बिल्डिंग, इधर क्या यहाँ पे ट्रैप होगा? हाँ, यहाँ ट्रैप होगा। क्या इस पोजीशन पे थोड़ा सा ऊपर ट्रैप होगा क्या पानी? अच्छा ठीक है, इस तरफ बिल्डिंग है, क्या इस तरफ है क्या? देखो, कोई बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली, ये बिल्डिंग है लेकिन छोटी बिल्डिंग है, तो यहां से पानी यहां आएगा, स्पिल आउट होके यहां बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारे पास कितना पानी ट्रैप हो गया गाइस? कितना पानी ट्रैप हो गया है? मैं ना एक बॉक्स को एक यूनिट बोल देता हूं। ठीक है, ऐसे यहां पे मैं बॉक्सेस बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास कितना यूनिट पानी हो गया है स्टोर? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? 6। 6 यूनिट पानी ट्रैप। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, पानी ट्रैप हो रहा है बीच में, तो
कहाँ पे कितना पानी ट्रैप होगा वो रैंडमली कैसे एनालाइज करेंगे, है ना? और यहाँ पर एरे भी दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ये कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि हर ईच इंडेक्स पे, एरे के हर ईच इंडेक्स पे कितना पानी ट्रैप हो रहा है। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे पास हमें आसानी होगी बेसिकली, ठीक है? रैंडमली हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम ये फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि हर इंडेक्स पे कितना पानी स्टोर हो रहा है, ठीक है? ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है? अब देखो, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। यहां देखते हैं, यहां पे देखते हैं। तो हम मैंने क्या बोला कि हर इंडेक्स पे कितना पानी क्या होगा, स्टोर होगा और ट्रैप होगा, ये हमें देखना है। तो अब हम उस वे में सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि एट द एंड देखो ना, यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पानी ट्रैप हो रहा है इस इंडेक्स पे। ये कौन सा इंडेक्स है? ये 0 होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। या सेकंड इंडेक्स पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे, सिक्स्थ इंडेक्स पे, 7 8 9। तो मेरा पानी कहाँ कहाँ ट्रैप हो रहा है? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड नाइन्थ। तो हमें क्या करना है, रैंडमली हर जगह पानी होगा, है ना, ट्रैप। मुझे इंडेक्स वाइज फाइंड करना है कि हर इंडेक्स पे कितना पानी स्टोर हो रहा है। तो इस वे में सोचना है, ठीक है? अब देखो, मैं जीरोथ इंडेक्स की बात करता हूं। इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, मैं जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहा हूं। क्या जीरोथ इंडेक्स में कोई पानी ट्रैप होगा क्या? लेट सपोज बारिश होगी, पानी यहां आएगा, है ना? तो जो पानी या तो इस तरफ चला जाएगा या तो इस तरफ आ जाएगा। तो यहां पे कोई पानी ट्रैप नहीं होने वाला है, ठीक है? तो और ये इस क्वेश्चन में ये हमेशा ध्यान रखना, जो पहली बिल्डिंग है ना, वहां पे तो पानी ट्रैप नहीं ही होगा, है ना? तो यहां पे कोई पानी ट्रैप नहीं होगा। अच्छा, अब फर्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे। देखो, यहां पर सेकंड इंडेक्स भी है, हम सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है? अब ये बताओ मुझे, यहां पर अगर बारिश होगी तो पानी ट्रैप होगा? देखो, इसकी हाइट कितनी है, ऐसे लेना है, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? क्या यहां पे पानी ट्रैप होगा? फर्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं सिर्फ। हाँ होगा। क्या यहां पे होगा? हाँ होगा। क्या यहां पे होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? इस बिल्डिंग, ये इधर इधर एक बिल्डिंग है, इधर एक बिल्डिंग है, ठीक है? क्या यहां पे पानी ट्रैप होगा? हाँ, क्योंकि दोनों साइड बिल्डिंग्स हैं। क्या यहां पे पानी ट्रैप होगा? बताओ यार, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? इस तरफ तो बिल्डिंग है, लेकिन इस तरफ देखो ना, कुछ नहीं है, तो पानी स्पिल आउट हो जाएगा, ठीक है? पानी स्पिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हमें हमें यहां पे कितना था, यहां पर 0 आंसर आया। यहां पे कितना यूनिट पानी स्टोर हुआ? 1 2 3 4, और यहां पे 4 यूनिट यहां पे स्टोर हो गया। अच्छा, अब सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं। क्या यहां स्टोर होगा? हाँ होगा। क्यों? इधर भी बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग, इधर भी बिल्डिंग, दोनों तरफ बिल्डिंग है, इधर भी स्टोर होगा, इधर भी स्टोर होगा। क्या यहां पे स्टोर होगा? क्या यहां पे स्टोर होगा? बताओ। नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ भी तो बिल्डिंग है, इस तरफ नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? यहां पे कितना हो गया बताओ? यहां पे भी क्या हो गया? 4 यूनिट पानी ट्रैप हो जाएगा। अच्छा, यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, थर्ड इंडेक्स की बात करते हैं। यहां पे पानी होगा क्या ट्रैप? नहीं होगा यार, या तो इधर चला जाएगा इस तरफ, या तो इस तरफ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है? बहुत धीरे से समझेंगे, ठीक है? बहुत धीरे से समझेंगे। ये देखो फोर्थ, यहां पे देखो, इस तरफ भी बिल्डिंग। अच्छा, फोर्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। इधर भी पानी ट्रैप होगा, इधर भी, इधर भी। क्या यहां पे पानी ट्रैप होगा क्या? नहीं, नहीं। बोलो हाँ या नहीं। तो तुम बोलोगे अच्छा यहां पे बिल्डिंग है, क्या इस तरफ पानी ट्रैप होगा? यहां पे बिल्डिंग है क्या? तुम बोलोगे अच्छा नहीं है सब भैया, नहीं है यहां पर बिल्डिंग। अरे, हमें नियरेस्ट बिल्डिंग नहीं देखनी है,
हमें ये देखना है इस लेवल पे क्या आगे, मतलब हमें इसके आगे कोई बिल्डिंग है क्या। देखो यहां पर ध्यान से देखो, इसके आगे भी बिल्डिंग है। हमें नियरेस्ट बिल्डिंग नहीं चेक करनी, उस लेवल पे क्या दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं। अगर उस लेवल पे दोनों तरफ बिल्डिंग्स है तो पानी ट्रैप होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे भी पानी ट्रैप होगा। राइट, राइट। अब देखो ये बताओ, यहां पे पानी ट्रैप होगा क्या। तो इस तरफ तो बिल्डिंग है, क्या इस तरफ बिल्डिंग है क्या। नहीं है, नहीं है बिल्डिंग, तो यहां पे पानी ट्रैप नहीं होगा। तो मैं एकदम सही से बना देता हूं यहां पे। यस, सो यहां पे पानी ट्रैप होगा, यहां पे पानी ट्रैप। समझ में आया? अब ध्यान से एक और ऑब्जर्वेशन देखो, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। किसी भी पॉइंट पे पानी ट्रैप होगा या नहीं होगा, किसी भी इंडेक्स पे पानी ट्रैप होगा या नहीं होगा, या कितना होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है ना। किस बात पे डिपेंड करता है बताओ। देखो तुम्हें क्या करना है, यहां से इसके राइट में देखो मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है। मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो यहां पर दो बिल्डिंग्स हैं, मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट है 4, 4। एंड इसके लेफ्ट में, फोर्थ इंडेक्स के लेफ्ट में, फोर्थ इंडेक्स के लेफ्ट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है। हमारे मेरे पास दो बिल्डिंग है और ये वाला मैक्सिमम है। सो इसकी हाइट क्या है 6। ठीक है, सो इस मोमेंट पे मुझे ये देखना है कि इसके लेफ्ट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो लेफ्ट में 6 है। इसके राइट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है, 4 है। और भी बिल्डिंग हो सकती है, मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम हाइट कौन सी है बिल्डिंग की। तो इस वाली बिल्डिंग की 4 हाइट है, इसके लेफ्ट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है 6 है। तो इसका मिनिमम लेना है हमको, इसका मिनिमम। समझ में आया। तो इसका मिनिमम क्या आएगा 4। तो मतलब इस इंडेक्स पे 4 यूनिट से ज्यादा पानी स्टोर नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा जब हम यहां पे आए, जब हम यहां पे आए सोचो ना, जब हम यहां पे आए तो पानी स्टोर हो रहा था नहीं। क्यों, क्योंकि इधर तो हाइट है, इधर नहीं है, तो पानी स्पिल आउट हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो हमें क्या देखना है, किसी भी इंडेक्स पे कितना मैक्सिमम पानी स्टोर होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस तरफ की मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की, और इस तरफ मैक्सिमम हाइट क्या है, उन दोनों का मिनिमम। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, ठीक है। अब देखो, देखो, ठीक है, इसमें भी वही है, यहां पे पानी स्टोर हो रहा है। देखो यहां पे कितना पानी स्टोर होगा, यहां 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 नहीं होगा। क्यों, इस तरफ क्या बिल्डिंग है, नहीं है, नहीं है। इस तरफ है, हाँ है। तो एक तरफ नहीं है तो नहीं होगा, तो यहीं तक होगा। ठीक है, तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, एक और एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे कितना पानी स्टोर होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज रुक जाओ, अभी हमने ना ये वाला किया था, हमने इसको फिल किया था, है ना। इस इंडेक्स पे, इस अभी फिफ्थ की बात करते हैं, इस इंडेक्स पे पानी कितना स्टोर होगा, कितना ट्रैप होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। इसके लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की, इसके राइट में मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की, उसका मिनिमम। तो इधर क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है बताओ, मैक्सिमम हाइट क्या है 6। 6, 1 सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है, इस तरफ क्या है 6, इस तरफ क्या है 4। ठीक है, तो मिनिमम क्या हो गया,
6 और 4 का मिनिमम। तो यहां पे पानी क्या स्टोर होगा? 4 यूनिट। देखो 1 2 3 एक सेकेंड, हाँ यस 4, है ना? क्यों यहां पे पानी क्यों स्टोर होगा? इस बिल्डिंग की वजह से। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, यहां बताओ 6 पे कितना पानी स्टोर होगा? तो किसी भी इंडेक्स पे कितना पानी स्टोर होगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? दोबारा बताओ कि लेफ्ट में कितना मैक्सिमम हाइट है बिल्डिंग की और राइट में कितनी मैक्सिमम हाइट है बिल्डिंग की, उसका मिनिमम। तो यहां पे देखो मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की, इस तरफ लेफ्ट में सारी बिल्डिंग्स को चेक करना है। 6 4, तो 6 है, तो 6 है। ठीक है, और इस तरफ क्या है मैक्सिमम? 4, तो उसका मिनिमम। तो क्या आएगा आंसर? 4। क्या 4 आंसर है हमारा? बताओ, क्या 4 आंसर है हमारा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो कोई बिल्डिंग ही नहीं थी ना, इसीलिए 4 यूनिट आ रहा है। तो बेसिकली जो आंसर आएगा ना, जैसे इस इंडेक्स पे हमें यह बता रहा है कि 4 यूनिट पानी स्टोर होगा, बट यहां पे 4 आंसर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे बिल्डिंग की हाइट भी तो है, बिल्डिंग के अंदर थोड़ी पानी घुस जाएगा, उसके ऊपर आएगा ना दोस्त। समझ रहे हो? तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। सॉरी 3, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम डूइंग रॉन्ग। ठीक है, सी 3 हाइट क्या है बिल्डिंग की? 3। तो मैक्सिमम क्या है इसका? इसका आंसर आया 4। तो इसमें से हमें बिल्डिंग की हाइट माइनस कर देनी है। 4 माइनस 3 1। सो यहां पर स्टोर नहीं होगा, बिल्डिंग के अंदर नहीं होगा, सिर्फ यहां पर पानी ट्रैप हो, है ना? तो ध्यान से देखो मुझे क्या करना है। यहां पे मैंने क्या किया, जो मिनिमम निकला उसमें से बिल्डिंग की हाइट भी मैक्सिमम फाइंड की। तो किसी भी इंडेक्स पे जो पानी ट्रैप हो रहा है उसका क्या फॉर्मूला बना कि मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम हाइट देखनी है। ठीक है, किधर? लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की और राइट में मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की, माइनस हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट में बिल्डिंग की हाइट क्या है, राइट में मैक्सिमम हाइट क्या है, दोनों का मिनिमम लेना है। और अगर उस इंडेक्स पे बिल्डिंग है तो उसकी हाइट भी माइनस कर देनी है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, निकाल लो इधर। अच्छा, इस तरफ मैक्सिमम क्या है? वही अगेन 6 4। तो यहां पे कितना होगा? मिनिमम 4। और हाइट ऑफ बिल्डिंग कोई नहीं है, 0। तो आंसर आएगा 4। यहां पे भी 4 यूनिट, यहां पे भी 4 यूनिट। अच्छा, यहां क्या होगा बताओ? 9th इंडेक्स पे इसके अ, इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है और इसके राइट में 6 है। तो वैसे भी जो मैंने आपको बोला था कि ये जो फर्स्ट है और लास्ट बिल्डिंग में तो वैसे भी पानी स्ट्रैप नहीं होगा, बीच की बिल्डिंग्स में होगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल से और समझते देखो, एक बार समझ लेंगे ना तो कोड करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे बताओ, तो यहां पे पानी नहीं होगा और यहां पे पानी ट्रैप नहीं होगा, इन दोनों को हमने छोड़ दिया। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स से। बताओ फर्स्ट इंडेक्स में होगा क्या स्टोर? फर्स्ट इंडेक्स पे कितना पानी स्टोर होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि लेफ्ट में हाइट कितनी है मैक्सिमम बिल्डिंग्स की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी है सारे बिल्डिंग्स की। सारे बिल्डिंग्स पे जाओ, चेक करो उनकी हाइट क्या है और मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है। इस तरफ हमें चेक करना है कि मैक्सिमम क्या है। तो ध्यान से देखो, इस तरफ अगर लेफ्ट में देखोगे तो मैक्सिमम है 5, राइट में देखोगे तो मैक्सिमम है 6, 1 2 3 4, है ना? तो हमें 1 के राइट में सारी बिल्डिंग्स चेक करनी है, तो 5 और 6 का मिनिमम लेना है। ठीक है, और उस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट तो क्या है? 0, है ना? तो 0 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0, तो 5 आंसर आएगा। तो यहां पे पानी ट्रैप होगा 5। तो टोटल टोटल आंसर क्या हो गया? 0 से 5। तो यहां पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमने फर्स्ट इंडेक्स की बात। अब सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं। देखो सेकंड में अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है? 5। और 6 में और राइट में मैक्सिमम क्या है? 6 अगेन। इसका मिनिमम लेना है तो आंसर आएगा 5। बट यहां देखो बिल्डिंग की हाइट भी है,
बिल्डिंग की हाइट भी है, तो मुझे बिल्डिंग की हाइट कितनी है 2, तो 3, तो मुझे 3 यूनिट यहाँ पे ट्रैप होगा। यहाँ पे कितना ट्रैप होगा 5 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट। देखो कहाँ कहाँ ट्रैप होगा 1 3, तो इस तरीके से ट्रैप होगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, है ना, इस तरीके से ट्रैप होगा पानी, है ना। अब देखो थर्ड इंडेक्स की बात करें, थर्ड इंडेक्स में कितना होगा, वही लेफ्ट में कितना मैक्सिमम है और राइट में कितना मैक्सिमम है, ठीक है। ये है हमारा, ये हमारी अप्रोच है, ठीक है। अब देखो, अब इसका कोड का इंट्यूशन, ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स बताओ, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि मैं अभी कर रहा था, क्या कर रहा था, मैं हर इंडेक्स पे जा रहा था और मैं लेफ्ट में सर्च कर रहा था, लेफ्ट में सर्च कर रहा था कि कौन से बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम है। तो मुझे लेफ्ट में सर्च करके मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है और राइट में सर्च करना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, देखो ये मेरा एरे है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मुझे लेफ्ट में सर्च करना है पूरा और राइट में सर्च करना है पूरा। मतलब मुझे हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए पूरे एरे में सर्च करना पड़ेगा। लेट सपोज लेटर ऑन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस यहां पे इस इंडेक्स पे निकाल रहा हूं कि पानी कितना ट्रैप होगा, तो मुझे इस यहां पे सर्च करना पड़ेगा लेफ्ट में कि कौन से बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट है। मुझे हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट में मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा और राइट में मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर इंडेक्स के लिए चेक कर रहा हूं कितना पानी ट्रैप होगा, तो एन, एंड हर इंडेक्स पे मैं पूरा का पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा हूं लेफ्ट में कितना मैक्सिमम है और राइट में कितना मैक्सिमम है वो निकालने के लिए। तो उसके लिए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की, बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर, एंड इट सीम्स नॉट गुड, राइट। सो वी हैव टू बी ऑप्टिमाइज्ड कि भाई एन स्क्वायर से हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसमें से कुछ हटा देता हूं, दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि लेट सपोज कि मैं यहां पर मुझे अगर निकालना है कि पानी कितना ट्रैप हुआ है ना, लेट सपोज मुझे यहां निकालना है कितना पानी ट्रैप हुआ है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, बेसिकली सोचो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि यहां तक मुझे यह पता होना चाहिए कि लेफ्ट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है, लेफ्ट मैक्स पता होना चाहिए, और मुझे यह पता होना चाहिए कि राइट में मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई डायरेक्टली, लेट्स सपोज मुझे पता चल गई, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूंगा ना मिनिमम। तुम सोचो अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, हर इंडेक्स पे जाके लेफ्ट में सर्च कर रहा हूं और राइट में सर्च कर रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरे इंडेक्स पे गया, फिर लेफ्ट में सर्च किया, फिर राइट में। अगर ऐसा हो जाए कि मुझे हर इंडेक्स पे ये पता चल जाए कि इसका लेफ्ट मैक्स की हाइट क्या है और राइट मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो क्या मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा। तो इस इंडेक्स पे मुझे अगर लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स पता चल जाए, जो कि मैं कैलकुलेट मिनिमम कैसे कर लूंगा, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स से, जो कि कौन सा बिग ऑफ वन ऑपरेशन है। तो मतलब हर इंडेक्स पे जाने के बाद मुझे कितना ऑपरेशन करना पड़ रहा है, बिग ऑफ वन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ। बट द मेन क्वेश्चन इज कि भाई ये लेफ्ट मैक्स पता कैसे चलेगा, ये राइट मैक्स पता कैसे चलेगा। तो हमें इसको प्री कंप्यूट करना पड़ेगा ना, मतलब पहले से निकाल के रखना पड़ेगा, है ना। समझ में आया। अच्छा चलो मैं अब इसको मिटा देता हूं।
अब देखो देखो यहां पर मुझे ये स्टोर, हर इंडेक्स पे ये स्टोर करना है कि लेफ्ट मैक्स की हाइट क्या है, राइट मैक्स की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, लेफ्ट मैक्स एरे, ठीक है, जो कि ये स्टोर करे कि मेरा पर्टिकुलर इंडेक्स पे, एक सेकंड रुको, ठीक है, इसको बना लेते हैं अच्छे से, 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5, अच्छा इंडेक्स तो है ही पहले से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 0th इंडेक्स तक मेरे मैक्सिमम कितना है बताओ, लेफ्ट मैक्स क्या है, लेफ्ट मैक्स, तो पहले हम लेफ्ट मैक्स देख रहे हैं, तो 0th इंडेक्स तक लेफ्ट मैक्स क्या है बताओ। तो ऐसा करते हैं, इसी हाइट, बिल्डिंग की हाइट रख लेते हैं, है ना। तो अभी तक मेरा यहां तक क्या मैक्सिमम है, 0th इंडेक्स तक क्या मैक्सिमम है, तो 5 है मैक्सिमम। अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स तक मेरा लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, ध्यान से देखना, लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है। तो मुझे क्या करना है, एक इंडेक्स देखना है। देखो फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे लेफ्ट में मैक्सिमम कहां मिलेगा, यहां पे। तो मुझे चेक करना है कि लेफ्ट में कितना मैक्सिमम है अभी तक, 5, ठीक है। अब सेकंड पे देखो, ये सेकंड में बिल्डिंग की हाइट क्या है, 2 है, और मेरे पास अभी तक मैक्सिमम क्या है, 5। तो यहां पे सेकंड तक मैक्सिमम हाइट क्या है बिल्डिंग की, 5। अच्छा थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आने के बाद मुझे लेफ्ट में कितनी मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग की कैसे निकलेगी, मुझे चेक करना है, 5, है ना, है ना। यहां पे देखो, यहां पे कितना है, 5, यहां पे कितना है, 5, यहां पे कितना है, 5 5 5 5 कैसे आ रहा है, मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आके, है ना, बस ये चेक करना है कि लेफ्ट में कितना मैक्सिमम है। और ये मैं कैसे कंप्यूट करूंगा बताओ, लेफ्ट मैक्स कैसे कंप्यूट करूंगा। पहले मैंने हाइट रख ली 5, तो मतलब लेट सपोज मुझे लेफ्ट मैक्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया लेफ्ट मैक्स का, ठीक है, लेट सपोज एन एन रख लिया। मैंने लेफ्ट मैक्स के 0th इंडेक्स पे क्या दे दिया बताओ, जो भी मेरा एरे था उसकी उसका 0th इंडेक्स का हाइट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का हाइट मैक्सिमम निकालना है, तो मैं उस बिल्डिंग की हाइट चेक करूंगा और उससे पहले कितना मैक्सिमम है। तो उससे पहले वाला मैक्सिमम कहां स्टोर है, यहां पे, ठीक है। अब वैसे ही, ठीक है, अब मैं राइट मैक्सिमम निकालूंगा, ठीक है। अरे ये प्रीफिक्स एरे है, प्रीफिक्स एरे, हमें प्रीफिक्स एरे बनाना है ना, प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स मैक्सिमम सम एरे, ठीक है। अब देखो राइट मैक्स की बात करें, राइट मैक्स, तो राइट मैक्स निकालने के लिए क्या होगा बताओ, मुझे दोबारा एक एरे बनाना पड़ेगा सिमिलर सा। ऐसा करते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूं इसको, है ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू मैं हटा देता हूं। अच्छा देखो ध्यान से देखना, पहले मैं क्या करूंगा, राइट मैक्सिमम निकालना है मुझे, है ना। तो मैं राइट में देखूंगा इस वाले इंडेक्स के लिए, इस वाले इंडेक्स के लिए मैक्सिमम क्या है। तो अभी तक तो मुझे 6 ही मिला है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इसके लिए क्या मैक्सिमम है ना, इसके लिए राइट मैक्सिमम। तो मैं देखूंगा इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट तो 0 है, लेकिन राइट में क्या मैक्सिमम अभी तक मुझे मिला है, वो मुझे कहां मिलेगा, इसके बगल में, है ना। तो मुझे ये कंपेयर करना है, 0 6 में कौन सा मैक्सिमम है, 6, तो 6 डाल दूंगा। फिर मुझे इसके लिए चेक करना है, क्या इसके लिए, क्या इसके लिए बताओ मेरे पास राइट मैक्सिमम हाइट क्या है। तो मैं चेक करूंगा इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, इस बिल्डिंग की 0 है, राइट का मैक्सिमम कहां से मिलेगा मुझे, इसके बगल वाले से। तो मैं 6 कंपेयर करूंगा, 6, तो मुझे यहां पर बड़ी बिल्डिंग 6 ही है, ऐसे कंप्यूट करके मैं, ठीक है, कंप्यूट करके 6 6 6 6 लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक एरे बन गया जिसमें लेफ्ट मैक्स है और राइट मैक्स, ठीक है। लेफ्ट मैक्स क्या स्टोर कर रहा है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में मेरे पास लेफ्ट में कितना मैक्सिमम है। लेट सपोज अब मुझे देखो क्या करना है, मुझे निकालना है कि फोर्थ इस इंडेक्स पे
मुझे क्या क्या चाहिए था, लेफ्ट मैक्स चाहिए था और राइट मैक्स चाहिए था, राइट। तो लेफ्ट मैक्स मुझे कहां से मिल जाएगा, देखो फोर्थ इंडेक्स है, देखो लेफ्ट मैक्स यहां पड़ा हुआ है कि लेफ्ट में 5 है, डायरेक्टली मुझे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे एरे ट्रैवर्स नहीं करना। और राइट मैक्स में देखो 4 पे क्या पड़ा हुआ है, ये 6, तो डायरेक्टली एक्सेस कर लो ना। तो मुझे लेफ्ट मैक्स भी है, राइट मैक्स भी है, मिनिमम निकालना है, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ये मैंने प्री कंप्यूट कर लिया, पहले से कैलकुलेट करके रख दिया। अब उसके बाद हर इंडेक्स पे जाने के बाद मेरे पास लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो मैंने उसको बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में एक्सेस कर सकता हूं, और उस पोजीशन पे, उस इंडेक्स पे कितना पानी ट्रैप होगा ये मैं निकाल सकता हूं, है ना। समझ में आया। अब देखो, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार। एक, एक, एक ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगी। पहले मैंने क्या किया होगा, पहले मैंने एक लेफ्ट मैक्स एरे बनाया होगा, बिग ऑफ 1 एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर मैंने राइट निकाला होगा, राइट के लिए मुझे मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, इस एरे में ट्रैवर्स करना है, और हर मोमेंट पे मुझे क्या करना है, निकालना है कि कितना वाटर ट्रैप है, तो ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ 3n, जो कि बिग ऑफ n के बराबर हो गया। तो हमने n स्क्वायर से कहां पर आ गए, n पे, ठीक है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, बिग ऑफ n, बिकॉज हम वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अब कोड करते हैं, ठीक है, कोड करते हैं, कोड करते हैं, यहां पर आ गए, ठीक है, ठीक है, सेटअप सही है हमारा, यहाँ कोड। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक हाइट निकाल लेता हूं, ठीक है, मैं पहले एरे का साइज निकाल लेता हूं। तो एरे का साइज निकल गया मेरा, हाइट डॉट साइज, ठीक है। अब जो मैंने बोला है ना वही मैं करूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, अब मुझे बताओ क्या निकालना है। मैं क्या करता हूं, दो एरे बना लेता हूं, वेक्टर, है ना, दो वेक्टर बना लेता हूं। एक वेक्टर मेरा स्टोर करेगा कि किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरा लेफ्ट मैक्सिमम क्या है और राइट मैक्सिमम क्या है। तो लेफ्ट मैक्स तो मेरा ये स्टोर करेगा कि लेफ्ट में कितनी अभी मैक्सिमम हाइट है बिल्डिंग की, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर मैं बात करूं तो, और राइट पे, है ना, एक राइट मैक्स बना लेते हैं। राइट मैक्स, राइट मैक्स क्या स्टोर करेगा, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरे पास राइट में मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट मैक्स की बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट मैक्स एरे बनाते हैं पहले, लेफ्ट मैक्स की बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट में पहले एरे के लिए, जो कि लेफ्ट मैक्स में जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या मैं डालूंगा, जो एरे की हाइट है ना, तो पहले इंडेक्स पे जो हाइट रखी हुई है वही, है ना, बिकॉज लेफ्ट में और कोई मैक्सिमम तो नहीं है, तो जो लेफ्ट जीरो इंडेक्स पे जो हाइट है ना वही मैक्सिमम होगा अभी तक लेफ्ट में, तो हाइट जीरो, ठीक है। ये मैंने, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट मैक्स को बिल्ड करना है इंडेक्स 1 से लेके, है ना, 1 से लेके मैं सारी पोजीशन n तक की पोजीशन को फिल करूंगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हर इंडेक्स को फिल करना, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर मुझे लेफ्ट मैक्स आई, मतलब अब आई निकाल रहा हूं, तो मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे कैसे पता चलेगा कि, कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम लेफ्ट में क्या है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा, क्या कंपेयर करूंगा कि मेरा मैक्स क्या है, मैक्स क्या है, कौन सा, अभी मेरी हाइट क्या है इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे
मेरे पास बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो एच हाइट आई, ठीक है। और और अभी तक लेफ्ट में क्या मैक्सिमम है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, जो मैक्सिमम होगा वो मेरा इस मूवमेंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो लेफ्ट मैक्स आई -1, है ना। अभी तक क्या मैक्सिमम है वो मेरा कौन से इंडेक्स पे है, लेफ्ट मैक्स के प्रीवियस इंडेक्स पे। और इस मूवमेंट पे क्या मैक्सिमम होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, मेरे पास करंट हाइट क्या है। अगर करंट हाइट मेरे लेफ्ट मैक्स, अभी तक जो मैंने लेफ्ट मैक्स बनाया उससे बड़ी है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान, अब मुझे राइट मैक्स बनाना है ना, राइट एरे बना लेते हैं, राइट मैक्स। तो राइट मैक्स में क्या होगा, तो राइट मैक्स में मैं लास्ट इंडेक्स में पहले फिल करूंगा, है ना। लास्ट इंडेक्स में मैं क्या रखूंगा, लास्ट बिल्डिंग की हाइट, तो हाइट n माइनस, ठीक है। और मुझे बाकी की पोजीशन कहां से कहां तक फिल करनी है बताओ, इंट आई इक्वल टू n-2 से कहां तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस। समझ में आया। अब देखो, अब मैं फील्ड कैसे करूंगा, अब ये बताओ मुझे, मुझे राइट मैक्स निकालना है, तो इस इंडेक्स पे मेरा राइट मैक्स क्या होगा, मैं कंपेयर करूंगा जो भी मेरा मैक्स होगा किसका, इस इस बिल्डिंग की हाइट क्या है वो, ठीक है। उसके बाद अभी तक मेरा मैक्सिमम क्या है वो, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, जो भी मैक्स आएगा वो मैं राइट मैक्स में डाल दूंगा, राइट मैक्स i+1। मुझे नेक्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करना है ना, क्योंकि मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल ट्रैप निकालना है कि कितना पानी ट्रैप हुआ, है ना, टोटल ट्रैप, है ना। मैंने बिल्ड कर लिया है अपना एरे, अब टोटल ट्रैप निकालना है। टोटल ट्रैप कैसे निकालूंगा बताओ, टोटल ट्रैप कैसे निकालूंगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं जो मेरा आंसर स्टोर करेगा, है ना। मुझे क्या करना है, हर इंडेक्स पे ट्रैवर्स करना है, और हर इंडेक्स पे मुझे कितना पानी ट्रैप हो वो निकालना है, तो मैं 0 से लेके n तक जाऊंगा, 0 से n तक जाऊंगा। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, क्या आंसर होगा बताओ, इस मूवमेंट पे मेरा कितना पानी ट्रैप होगा, तो मुझे बताना है कि मिनिमम क्या होगा इस टाइम पे, लेफ्ट मैक्स की क्या वैल्यू होगी बताओ। लेफ्ट मैक्स, लेफ्ट मैक्सिमम मेरा क्या है ये मुझे देखना है, और राइट मैक्सिमम क्या है इस इंडेक्स पे ये देखना है। और लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम कहां स्टोर है, ith इंडेक्स पे ना, जो मैंने एरे बनाया डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। और माइनस मुझे क्या कर देना है बताओ, मुझे हाइट माइनस कर देनी है इसकी, ये मेरा फॉर्मूला है, बस दैट्स इट, है ना। और लास्ट में मुझे आंसर रिटर्न कर देना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी मैंने डिस्कस, ठीक है। ये इसको रन करते हैं, चला तो ठीक है, नहीं तो करेक्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, गड़बड़ हो गई। 1 से लेके n तक क्या आ रहा है, रन टाइम एरर, बाइंडिंग टू नल पॉइंटर, ठीक है। इसको सही करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
सो अब दिख रहा है हमें, है ना? मुझे एन दिख नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, हाइट निकाला, फिर उसके बाद लेफ्ट मैक्स। अच्छा, एक चीज़ हमने गलती कर दी, क्योंकि हम देखो लेफ्ट मैक्स यहाँ पर देखो, हम 0th इंडेक्स पे डाल रहे हैं, बट इसका मैंने साइज़ डिक्लेयर नहीं किया। एक बार साइज़ डिक्लेयर कर लो और इसमें 0 डाल दो, ठीक है? यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, साइज़ डिक्लेयर करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडेक्स में वैल्यू डाल रहा हूँ, तो पहले इंडेक्स बने तो होने चाहिए ना, ठीक है? वेक्टर में, वेक्टर तो आता ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? अब रन कर, ठीक है, एक्सेप्टेड, सबमिट करो। या एक्सेप्टेड, तो हमारा कोड रन हो गया। अब देख लेना इसको, अब इससे इजी मेथड में तो क्या ही समझ में आया, ठीक है? बहुत ही देसी भाषा में समझाया है मैंने। ओके, टेक केयर।